Hello dear students, myself Mrs. Charu Kohli, your economics teacher. Today we are studying class 11th statistics and the chapter measure of dispersion. As you all know, we are in the process of learning measures of dispersion. Today we are going to do the second part of measure of dispersion, that is quartile deviation. Now what is quartile deviation? As you all know, we have completed with range and now quartile deviation is the second step. Quartile deviation is a method to find out the variation in the series with the use of quartiles. In this topic, we calculate three things. First of all, IQR, that is interquartile range. Second, quartile deviation, and the third part, coefficient of quartile deviation. These are the three things we are going to calculate in this topic. आप सबको ये भी पता होगा कि dispersion is divided into two parts. First, absolute measure and the relative measure. We have completed the concept in the previous videos. And उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि quartile deviation is the absolute measure of dispersion. इसका आंसर absolute terms, absolute values में आता है, इसीलिए ये एक absolute term है, absolute measure है dispersion का. यहाँ पे IQR और quartile deviation दोनों ही absolute measures हैं, and coefficient of quartile deviation जो है ये आपका relative measure है. Absolute measure की value absolute terms में आती है और relative measure का आंसर it can be in the form of percentage और ratio. अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला IQR, interquartile range. First of all, the name is important. हम कैलकुलेट करेंगे interquartile range. ये क्या होता है? Interquartile range is the absolute value. It is the absolute measure. It is calculated as the difference between the upper quartile and the lower quartile. इसको कैलकुलेट किया जाता है माइनस करके, डिफरेंस निकाल के, किसका? अपर क्वार्टाइल का और लोअर क्वार्टाइल का. आपको पता है अपर क्वार्टाइल Q3 होता है और लोअर क्वार्टाइल Q1 होता है. जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो IQR आता है. सेकेंड चीज जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज द क्वार्टाइल डेविएशन. अब आपको पता है हम डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, क्वार्टाइल का डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, तो क्वार्टाइल्स का यूज करेंगे. क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं. इट इज द एवरेज ऑफ द IQR. ये IQR का एवरेज होता है. सेमी वर्ड एवरेज के लिए यूज किया जाता है. मतलब जब हम IQR निकालते हैं, दैट इज Q3 माइनस Q1, और इसका एवरेज कर देते हैं यानी अपॉन 2 कर देते हैं, तो आंसर आता है क्वार्टाइल डेविएशन का, which is also called semi-quartile range. ये दोनों चीज़ें फाइंड करके we are going to calculate coefficient of quartile deviation. जो coefficient है quartile deviation का, it is the percentage or the ratio value of the topic quartile deviation. ये एक relative measure है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. ये तीन चीज़ें हम इस टॉपिक में कैलकुलेट
करते हैं। अब मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ ये है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज मेजर ऑफ वेरिएशन। इस पूरे टॉपिक में हम लोग एक सीरीज़ के बीच में जो वेरिएशन है वो कैसे फाइंड आउट होता है, किन वैल्यूज़ और किस लेवल पे हम लोग वेरिएशन को फाइंड कर सकते हैं, दैट वी स्टडी इन दिस चैप्टर। तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्वार्टाइल्स का यूज़ करके, क्वार्टाइल्स हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े हैं Q1 एंड Q3। इसका यूज़ करके हम सीरीज़ के बीच का वेरिएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये टॉपिक हमें उसके बारे में बताता है। तो क्या सीखा हमने? हम इसमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। पहला IQR, IQR का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब ये तीनों फॉर्मूलाज को हम तीनों सीरीज में अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यूज। नाउ क्या होती हैं वो तीनों सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब हमें इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करना है इन तीनों सीरीज में। चलिए आज की क्लास में लेट अस टेक द क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं IQR, QD और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसको सीखते हैं। आई होप मे आई रब दिस बोर्ड। मैं इन फॉर्मूलाज को यहाँ किनारे पे लिख रही हूँ, एक बार सॉल्व करते वक्त आपको आसान रहेगा समझने के लिए। IQR इज Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसका क्या फार्मूला है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। मैंने इन तीनों फार्मूलाज को यहाँ पे लिख दिया और हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सॉल्व करते वक्त। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं एंड क्वेश्चन इज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। क्वेश्चन इज फाइंड आउट IQR, quartile deviation and its coefficient. With the following information, with the following marks of 7 students. सात बच्चों के मार्क्स आपके सामने रख रही हूँ। मार्क्स आर 140, 160, 120, 80, 100, 180 and 200. These are the marks of 7 students. 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमें क्या करना है? इसका IQR, क्वार्टाइल डेविएशन और इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करने के लिए पहला रूल होता है इसको अरेंज करना वर्टिकल ऑर्डर में। ये हॉरिजॉन्टल है, ये नंबर्स हैं, इनको वर्टिकली लिखते हैं, पहली चीज़। सेकेंडली, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसको हमें अरेंज करना पड़ता है डेटा का, एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ। तो सॉल्यूशन इंडिविजुअल है
तो सीरियल नंबर हमने लिखा, फिर ये डेटा है x, इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे छोटा नंबर इसमें 80, सेकेंड नंबर इज 100, तीसरा 120, चौथा 140, देन 160, देन 180 एंड 200। पहला स्टेप हमारा इस क्वेश्चन को ऑर्डर में लिखना, जो हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करनी है तीन चीज़ें, IQR, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो IQR कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और तीसरा इसका कोफिशिएंट Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए Q1 एंड Q3। Q1 एंड Q3 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में मीडियन के साथ। तो लेट अस रिवाइज एंड लेट अस सॉल्व इट हेयर। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे Q1। अब Q1 निकालने के लिए सबसे पहले Q1 आइटम निकाला जाता है। तो याद करिए इसका फॉर्मूला Q1 आइटम, एंड Q1 आइटम का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 4 द आइटम। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम यहाँ कितने हैं, 7। तो n इज 7 + 1 अपॉन 4, दैट इज 8 अपॉन 4, दैट इज सेकेंड आइटम। ये आंसर पॉइंट्स में नहीं आया, तो वी आर गोइंग टू डू इट डायरेक्टली। सेकेंड आइटम क्या है, ये, और सेकेंड आइटम की वैल्यू क्या है, 100। तो जब सेकेंड आइटम की वैल्यू 100 है तो Q1 हमारा 100 हो गया। तो वी विल राइट, यहाँ लिखेंगे हम द वैल्यू ऑफ Q1 आइटम is 100, therefore Q1 is equal to value of second item is 100, therefore Q1 is equal to 100। ये हमारा Q1 आ गया। इसी तरीके से हम Q3 निकालेंगे। Q3 आइटम निकालेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर Q1। फॉर्मूला इज 3 n+1 अपॉन 4 द आइटम। वैल्यू रखेंगे 3, n हमारा पास 7 + 1 अपॉन 4, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 4, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6th आइटम। ठीक है, सिमिलरली 6th आइटम, और 6th आइटम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 180। तो 180 इज Q3। अंडरस्टूड। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 6th आइटम इज 180, is 180, therefore Q3 is equal to 180। आई होप Q1 और Q3 निकालना आ गया आपको। इसके बाद इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रखेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ IQR, QD एंड कोफिशिएंट। तो हमें इसका IQR, कोफिशिएंट और क्वार्टाइल डेविएशन आएगा सामने। तो देखिए Q3 180 था, Q1 हमारा 100, आंसर आ गया 80।
सो IQR क्या आया, दैट वो आया 80। इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन हमारा Q3 180, Q1 हमारा 100/2, दैट इज 80/2, ये आ गया 40। सो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा हो गया 40। नाउ इट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, तो Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, दैट ये कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 100/180 प्लस 100, 180 माइनस 100 आया 80 और 180 प्लस 100 आया 280। इसको हमने कैंसिल करा, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 2/7, तो 0.2 7.27, hopefully it is 0.27 answer of coefficient of quartile deviation. So this is how we calculate interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation in individual series. I hope you have understood this equation and how to calculate this. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. In the next video, we are going to take another numerical of individual series to analyze the even number. अगर यहाँ पे 7 नंबर ना होके 8 होते तो हम कैसे करते इस सम को, we will do that numerical in the next video. Thank you.